आज हम लोग जानेंगे चंद्रयान 3 के बारे में, जो हाल ही में लॉन्च हुआ और चंद्रमा पे उतरने में सफल रहा। तो इस पैराग्राफ को पढ़ेंगे, इससे हम रीडिंग पावर को इम्प्रूव करेंगे। साथ ही सेंटेंस में जो भी वर्ड आएगा उसका मतलब समझेंगे और इसका हिंदी ट्रांसलेशन करेंगे और ग्रामर रूल भी देखेंगे और चंद्रयान 3 के बारे में ऑल डिटेल को हम लोग जानेंगे। चलिए पैराग्राफ को पढ़ते हैं। Chandrayaan-3 was launched on 14 जुलाई 2023। इसका मतलब हुआ कि चंद्रयान 3 को हम लोग लॉन्च किए 14 जुलाई 2023 को। सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि ये जो सेंटेंस है वो पैसिव वॉइस में है। कैसे पहचाने कि पैसिव वॉइस में है? तो हम लोग जानते हैं कि हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर, वाज, वेयर, अगर इसके बाद भी फोर आए, मतलब वर्ब का फोर्थ फॉर्म आए, तो वो कंटिन्यूअस टेंस में होता है। उससे कोई भी काम चलते रहने के सेंस आता है। लेकिन अगर ये सब के बाद भी 3 आए तो इससे हमको पता चलता है कि वो सेंटेंस पैसिव वॉइस में है। पैसिव वॉइस पहचानने का नियम है कि उसके साथ भी 3 लगता है और उसको हम लोग ऐसे पहचान सकते हैं कि वो सेंटेंस में सब्जेक्ट पे कोई काम किया जा रहा होगा, ना कि कोई सब्जेक्ट काम करेगा। अगर सब्जेक्ट काम करेगा तो वो एक्टिव वॉइस में होगा और अगर सब्जेक्ट पे कोई काम किया जा रहा होगा तो वो पैसिव वॉइस में होगा। तो यहाँ चंद्रयान 3 को लॉन्च किया जा रहा है, वो खुद लॉन्च नहीं हो रहा, इसलिए ये सेंटेंस किस में है? तो ये सेंटेंस पैसिव वॉइस में है। तो इसका हिंदी हो गया कि चंद्रयान 3 को लॉन्च किया गया 14 जुलाई 2023 को। यहाँ प्रीपोजिशन ऑन का प्रयोग हुआ है। तो ऑन का प्रयोग या तो डेट के लिए किया जाता है या तो फिर डे के लिए किया जाता है। यहाँ ऑन का प्रयोग डेट के लिए किया गया है कि ये कौन से डेट पे लॉन्च हुआ? 14 जुलाई 2023 को। और ऑन का प्रयोग डे के सेंस में भी किया जाता है, जैसे ऑन मंडे, ऑन संडे। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है द लैंडर एंड रोवर। लैंडर का क्या अर्थ है? तो लैंडर उसे कहते हैं जो चंद्रमा पे जाने के बाद वहाँ उतरेगा, लैंड करेगा, चंद्रमा पे लैंड करेगा, उसको लैंडर कहते हैं। और इसका नाम क्या रखा गया है लैंडर का? तो लैंडर का नाम रखा गया है विक्रम। दूसरा वर्ड है रोवर। रोवर क्या करेगा? लैंडर वहाँ जाके उतरेगा, उतरने के बाद उससे निकल के एक मूव करेगा चारों ओर, उसके लिए रोवर बनाया गया है और रोवर का नाम रखा गया है प्रज्ञा। तो लैंडर और रोवर का मतलब समझ गए। आप देखिए आगे चलते हैं। द लैंडर एंड रोवर लैंडेड नियर द लूनर साउथ पोल। यहाँ बोल रहा है कि जो लैंडर और रोवर है वो लैंडेड, लैंड मतलब उतरना, लैंडेड मतलब उतरा। जो लैंडर और रोवर है वो उतरा नियर द लूनर साउथ पोल। नियर मतलब नज़दीक, किसके नज़दीक? लूनर साउथ पोल, चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के। रीजन मतलब क्षेत्र, चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के क्षेत्र पे उतरा। ऑन कब? अब यहाँ देखिए डेट बता रहा है इसलिए ऑन का प्रयोग किया। अभी ऊपर बताएं कि ऑन का प्रयोग क्यों होता है। तो ऑन के बाद डेट बता रहा है इसलिए ऑन का प्रयोग हुआ कि 23 अगस्त 2023 एट 18:02। यहाँ 18:02 लिखा है, इसका मतलब हुआ अपने भाषा में समझे तो 6:02 पे उतरा। तो ऑन प्रीपोजिशन का मतलब समझ गए। ऐट का मतलब होता है कि निश्चित टाइम को बताना, जैसे यहाँ निश्चित टाइम बता रहा है कि 6:02 पे उतारा गया। लैंडर और रोवर को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के क्षेत्र पे 23 अगस्त 2023 को 6:02 पे उतारा गया। आगे पढ़ते हैं। मेकिंग इंडिया द फर्स्ट कंट्री टू सक्सेसफुली लैंड ए स्पेसक्राफ्ट नियर द लूनर साउथ पोल। यहाँ बोल रहा है मेकिंग इंडिया, इंडिया बन गया द फर्स्ट, पहला कंट्री, टू सक्सेसफुली, जो सफलतापूर्वक लैंड किया ए स्पेस क्राफ्ट मतलब अपने अंतरिक्ष यान को, नियर मतलब नज़दीक, किसके नज़दीक? द लूनर साउथ पोल, चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के नज़दीक। तो चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर अपना स्पेस यान को उतारने का पहला कंट्री बन गया इंडिया। एंड
द फोर्थ कंट्री, और चौथा कंट्री बना टू सॉफ्ट लैंड ऑन द मून, मून पे सफलतापूर्वक लैंड करने वाला चौथा कंट्री बना, और चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर लैंड करने वाला पहला कंट्री बना। यहाँ ऑन द मून का अर्थ है कि चंद्रमा के सतह पे। तो यहाँ ऑन क्यों प्रयोग हुआ? तो ऑन का प्रयोग एक तो बताएं कि डेट के लिए होता है, दूसरा बताएं कि डे के लिए होता है, और एक और प्रयोग होता है जब कोई सतह का सेंस है कि वो किसी सतह पे है। तो यहाँ ऑन द मून के सतह पे उतरा, तो मून के सतह पे उतरा मतलब वहाँ सतह का बात हुआ, इसलिए यहाँ ऑन का प्रयोग हुआ है। तो इससे हमको ये पता चला ये स्टोरी से पूरा कि जो भारत है वो चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर अपना अंतरिक्ष यान को सफलतापूर्वक पहुंचाने वाला पहला देश बना, और इंडिया चौथा ऐसा देश बना जो चंद्रमा पर अपना अंतरिक्ष यान को भेजा। तो आपको एक एक वर्ड समझ के आपको कैसा लगा ये कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर इंडिया से हैं तो कमेंट में आई लव इंडिया ज़रूर लिखिएगा।